तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर डीके क्लासेस में। दोस्तों आज की हमारी वीडियो उत्तराखंड करंट अफेयर से संबंधित है। आज की वीडियो में हम दिसंबर 2024 तक का करंट अफेयर देखने वाले। यह वीडियो उत्तराखंड में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? गुहानाथन नरेंद्र। ये 14वें क्रम के हैं। 13वें क्रम की रितु बहारी जो कि उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। उत्तराखंड में कहा महाभारत वाटिका विकसित होगी? हल्द्वानी नैनीताल में। रामायण वाटिका भी हल्द्वानी में है। किस राज्य ने भारत की पहली वाइन पर्यटन नीति लॉन्च की है? उत्तराखंड राज्य ने। वाइन पर्यटन इकाई कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में स्थापित होगी। किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में पहली बार लक्ष्य सेन ने कौन से पदक जीता है? कांस्य पदक। और इसका आयोजन चीन में हुआ है। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में जल आपूर्ति, स्वच्छता और शहरी गतिशीलता सहित शहरी सेवाओं को बढ़ाने के लिए $200 मिलियन ऋण का समझौता किया है? उत्तराखंड राज्य में। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का संबंध है एड्स या एचआईवी से और इसके सर्वाधिक केस रामनगर में मिले हैं। आईआईटी रुड़की ने 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर वेब ट्रांसीवर के विकास हेतु किसके साथ समझौता किया है? सी डॉट के। सी डॉट की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कितने यात्रियों ने 2024 में चार धाम की यात्रा की है? 47,03,905। यह यात्रा 10 मई 2024 से 17 नवंबर 2024 तक चली है। उत्तराखंड में दिवाली के कितने दिन बाद इकास बग्वाल या बूढ़ी दिवाली या हर पोधनी एकादशी मनाया जाता है? 11 दिन के बाद। किसने उत्तराखंड की 5 प्रमुख नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए पायलट परियोजना तैयार की है? सारा ने। सारा की फुल फॉर्म है स्प्रिंग एंड रिजुवेनेशन अथॉरिटी। 5 नदी हैं सोंग देहरादून में, पश्चिमी व पूर्वी नियार पौड़ी गढ़वाल में, सिपरा नैनीताल में, गोडी चंपावत में। सारा की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 5,428 जल स्रोत खतरे में हैं। उत्तराखंड में किसके द्वारा उच्च हिमालय क्षेत्र में बुग्यालों के संरक्षण हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की जाएगी? उत्तराखंड वन विभाग के द्वारा। आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण परियोजना के लिए उत्तराखंड को 139 करोड़ के वित्त पोषण की मंजूरी दी है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष ने। ईश्वर ऐप का संबंध है जल स्रोतों की गणना व जानकारी से। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा व मेघालय 4 राज्यों में यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई है। उत्तराखंड में बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाएगा 2 सितंबर को। उत्तराखंड का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खुला है? भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून में। जागड़ा पर्व मनाया जाता है जोनसार बावर में। यह मेला महासू मंदिर हनोल में लगता है। उत्तराखंड में कहाँ पर एस्ट्रो विलेज विकसित किए गए? बेनीताल चमोली में। यह प्रथम है ताकुला व देव स्थानम नैनीताल में। गुंजी, पिथौरागढ़ व जादू उत्तरकाशी में इनके बनने की संभावना है। किसके सहयोग से उत्तराखंड में पहली लैब ऑन व्हील्स शुरू हुई है? यूकोस्ट व अगस्त्या इंटरनेशनल के। किस राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की डिजिटल जमा वापसी प्रणाली का शुभारंभ हुआ है? उत्तराखंड राज्य में। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 से रुद्रप्रयाग को सम्मानित किया गया था। ग्राम पंचायतों के परिसीमन से कितनी नई पंचायतें वजूद में आई हैं? 37। पहले 7,795 थी जो अब बढ़कर 7,832 हो गई हैं। उत्तराखंड में किस जिले के खुरपिया फार्म को स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा? उधम सिंह नगर जिले के। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ कहाँ और कब हुआ? हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र देहरादून में 5 जुलाई 2024 को। इसमें 14 लाख राशन कार्ड धारकों को 8 रुपये प्रति किलो आयोडाइड नमक मिलेगा। उत्तराखंड में कहाँ पर पहली पक्षी गैलरी की स्थापना की गई है? प्रकृति शिक्षा केंद्र जोलीग्रांट देहरादून में और इसका निर्माण उत्तराखंड वन विभाग के द्वारा किया गया है। बद्रीनाथ धाम के 21वें रावल कौन बने? अमरनाथ नंबूदरी।
यह ईश्वर प्रसाद नंबूदरी के स्थान पर बने। 1776 से रावल उपाधि टिहरी नरेश के द्वारा प्रदान की गई है। उत्तराखंड के कौन से जिले काउंटर मैग्नेट एरिया घोषित किए गए हैं? हरिद्वार व देहरादून। किसके द्वारा उत्तराखंड के गांवों से पलायन रोकने के लिए युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा? टाटा ट्रस्ट के द्वारा। जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ज्योतिर्मठ तहसील। यह चमोली में। कुशिया कटोली तहसील का नाम बदलकर श्री कैंची धाम तहसील कर दिया गया है। यह नैनीताल में है। उत्तराखंड की किस गढ़वाली फीचर फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए नामित किया गया है? रेखोली को। पुस्तक कल फिर जब सुबह होगी के लेखक है ललित मोहन रयाल। यह गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी के जीवन पर आधारित है। उत्तराखंड में राजभवन मैत्री चैटबोट का लोकार्पण किसने किया है? राज्यपाल गुरमीत सिंह ने। यह उत्तराखंड के वर्तमान 8वें राज्यपाल हैं। उत्तराखंड के किस जिले में पहला स्मार्ट मीटर लगा है? देहरादून में। भारत का पहला बुरांश उद्यान कहाँ विकसित किया गया है? मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। भारत का पहला जिम्नोस्पर्म पार्क कहाँ विकसित किया गया है? राडी टाप के पास उत्तरकाशी में। यहाँ 25 प्रजातियां हैं और यहाँ पर जुरासिक युग का दुर्लभ पौधा भी है। उत्तराखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? FRI देहरादून में। कुमाऊं मंडल में नगर निगम की संख्या हो गई है 5। पहले रुद्रप्रयाग, काशीपुर, हल्द्वानी और काठगोदाम था। हल्द्वानी काठगोदाम एक ही है और अब नहीं अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ बने हैं। अब उत्तराखंड में कुल 11 नगर निगम है, पहले 9 थे। नंदा लोकजात मेले का आयोजन होता है कुरुड़ चमोली में। 21 अगस्त 2024 को इसे राजकीय मेला घोषित किया गया। उत्तराखंड के किस जिले में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया? अल्मोड़ा में 23 अगस्त को। उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसे ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया है? शिमला दर्रा पिथौरागढ़ में, सरुताल बुग्याल उत्तरकाशी को। भारत का पहला महिला सैन्य नौकायान अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई है? देवप्रयाग संगम से। राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने हेतु राजभवन की मोहर लग गई है? 10%। रुड़की IIT रुड़की ने किसके सहयोग से स्वस्थ गर्भ ऐप विकसित किया है? एम्स दिल्ली के। किसके द्वारा हमारी विरासत एवं विभूतियां पुस्तक का विमोचन किया गया है? पुष्कर सिंह धामी के। यह 6 से 8वीं कक्षा के लिए और यह SCERT द्वारा प्रकाशित की गई है। GST में बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण लागू करने वाला उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य बन गया है? चौथा। यह उत्तर भारत का पहला है। किस राज्य में सोलर वाटर हीटर अनुदान योजना पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कितने PM श्री स्कूलों का निर्माण होगा? 141 और ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। सितंबर 2022 में केंद्रीय सरकार की मंजूरी मिली थी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय की आधारशिला रखी गई व विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन देहरादून में किया गया। राष्ट्रीय कृषि बाजार में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम और इसकी शुरुआत 2017 में नाम से हुई थी। मिशन कोशिश का संबंध है पाठ्यक्रम का रिवीजन कराना। यह 16,000 प्लस स्कूलों में लागू हुआ है। भारत के पहले हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में। समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। यह उत्तराखंड की विधानसभा में 7 फरवरी 2024 को पारित हुआ। समान नागरिक संहिता समिति का गठन 27 मई 2022 को हुआ और इसकी अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई थी और इनके साथ अन्य 5 सदस्य थे। किस राज्य की विधानसभा ने सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून 2024 को मंजूरी प्रदान कर दी है? उत्तराखंड राज्य ने। 18वें लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तराखंड में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? 57.22%। राज्यों में उत्तराखंड की
33वीं रैंक है और हिमालयी राज्यों में 10वीं रैंक है। जोशीमठ के लिए कितने करोड़ रुपए की रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन योजना को मंजूरी मिली है? 1658.17 करोड़ रुपए की। किस राज्य के द्वारा हिमालय में GLOF जोखिमों का आकलन किया गया है? उत्तराखंड राज्य में। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ शुरू हुई है? एम्स ऋषिकेश, उत्तराखंड में। उत्तराखंड ने संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन और पर्यावरण शिक्षा के आपसी सहयोग हेतु किसके साथ समझौता किया है? स्लोवेनिया के साथ। त्रिगलाद राष्ट्रीय उद्यान स्लोवेनिया में और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली, उत्तराखंड में है। भारत का सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन बना है सिलक्यारा सुरंग, जो कि उत्तरकाशी में। यहाँ पर 41 मजदूर 17 दिन तक फंसे रहे थे। भारत का पहला राज्य जिसके 18 उत्पादों को एक साथ GI टैग मिला है, उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड सरकार ने किस राष्ट्रीय उद्यान के लिए संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना की है? राजाजी टाइगर रिजर्व। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को कब मंजूरी प्रदान की है? 11 मार्च 2024 को, और इसका लक्ष्य सेवा क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना है। उत्तराखंड सरकार ने 500 मेगावाट का सौर पार्क बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? रेंज पावर इंफ्रा के। CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने पाइन नीडल्स आधारित ईंधन बनाने की प्रौद्योगिकी को चंपावत में इस्तेमाल करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? यूकोस्ट के। यूकोस्ट देहरादून में है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की थीम क्या थी? शांति से समृद्धि, और इसका आयोजन देहरादून में 8 से 9 दिसंबर तक हुआ है। कुमाऊं क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहली मानसखंड एक्सप्रेस ट्रेन की पहली यात्रा हुई 22 अप्रैल 2024 को, और इसमें 280 यात्रियों ने यात्रा की, और यह पुणे से टनकपुर तक चली है। जयधर गुप्ता व विजय दसमाना ने भारत का पहला जीवमंडल कहाँ स्थापित किया है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में। तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देहरादून में, और इसकी थीम है हरित परिवर्तनों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका। उत्तराखंड में कहाँ पर लिथियम आयन बैटरी और ई अपशिष्ट के पुनर्चक्रण हेतु वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित किया गया है? सितारगंज, उधम सिंह नगर में। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने किसके सहयोग से भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा लॉन्च किया है? स्टार कैप्स कंपनी है। यह एक खगोल पर्यटन कंपनी है। छठा वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ? देहरादून जनपद में। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? देवस्थल नैनीताल में। भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच 18वां सूर्य किरण अभ्यास 2024-25 का आयोजन कहाँ हुआ है? सलझंडी, नेपाल में। 2 दिवसीय कंट्री लैड इनिशिएटिव का शुभारंभ कहाँ हुआ है? देहरादून में। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता में उत्तराखंड को छोटे राज्यों में कौन सा स्थान मिला है? चौथा। हिमालयी राज्यों में छठा स्थान मिला है। हाल ही चर्चित जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किस राज्य से? उत्तराखंड से। यह परियोजना नैनीताल में गोला नदी पर है। दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल उत्तराखंड में कहाँ देखी गई है? मुनस्यारी, पिथौरागढ़ में। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल सेल आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है ऋषिकेश में। रोजगार सृजन में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सेकंड, और उत्तराखंड में 28% की वृद्धि हुई है। उत्तराखंड मेडिकल कॉलेजों में हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम शुरू करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? द्वितीय। प्रथम मध्य प्रदेश है। दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप उत्तराखंड में कहां से लॉन्च की गई है? मंसूरी से, और इसका लक्ष्य दूध की गुणवत्ता सुधारना है। मानसखंड मंदिर माला मिशन के प्रथम चरण में कुमाऊं के कितने मंदिरों को विकसित किया जाएगा? 16 मंदिरों को। उत्तराखंड में रीडिंग के लिए एक यूनिवर्सल डिजाइन सेंटर की स्थापना के लिए राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून ने किसके साथ समझौता किया है? राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नई दिल्ली के। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित
किस नृत्य की प्रस्तुति को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है? जोड़ा व छोलिया नृत्य की। उत्तराखंड सरकार ने रोपवे निर्माण में तकनीकी सहयोग हेतु किसके साथ समझौता किया है? पोमा ग्रुप लंदन से। चंद्रशिला चोटी को 5 वर्ष की उम्र में किसने फतेह किया है? नंदा ने। ये नैनीताल से है। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2024 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? ओली चमोली में। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में 3 दिवसीय वेद विज्ञान और संस्कृति महाकुंभ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 5 साल में कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए? 8,15,247। यह आंकड़े 2015-16 से 19-21 तक के हैं। ग्रामीण गरीबी 10.84% है और शहरी लगभग 7% है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में उत्तराखंड से किसने प्रतिनिधित्व किया है? दिव्या नेगी ने। यह टिहरी से है। भारत का पहला इलेक्ट्रिकल तीर्थ कॉरिडोर का निर्माण किस राज्य में होगा? उत्तराखंड राज्य में। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य में शुरू हुई है? उत्तराखंड में। महिला के द्वारा 1 लाख का व्यवसाय करने पर 50% का अनुदान राज्य सरकार देगी। भारतीय सेना भारत का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक कहाँ बनवा रही है? महिंद्रा ग्राउंड देहरादून में। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरा करने वाली भारत की पहली एनसीसी कैडेट महिला कौन बनी है? शालिनी सिंह, जिन्होंने ड्रिंग घाटी में 15,400 फुट चोटी पर चढ़ाई की है। द हिल ऑफ इंचेंटमेंट ऑन क्लाउड 90 विद रस्किन बॉन्ड पुस्तक का विमोचन रस्किन बॉन्ड के साथ किसने किया है? डेविड ने। ये एल्फ बुक कंपनी पब्लिशर्स ऑफ फाइन राइटिंग के निदेशक हैं। चिकित्सा प्रयोजन के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला भारतीय राज्य है उत्तराखंड। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी ब्लॉक घोषित कपकोट का संबंध है बागेश्वर जिले उत्तराखंड से। उत्तराखंड में राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए हैं सुशील कुमार। एल्फी नेतानी का निधन हो गया है, इनका संबंध है ये उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता थे। सेला रानी का निधन हो गया है, ये किस सीट से विधायक थी? केदारनाथ से। स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए हैं राजशेखर जोशी। जैसे नीति आयोग है ऐसे ही उत्तराखंड का सेतु है, जिसकी फुल फॉर्म स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड है। अजीज कुरैशी का निधन हो गया है, ये उत्तराखंड के कौन से क्रम के राज्यपाल थे? 5वें। इनका कार्यकाल 12 मई 2012 से 7 जनवरी 2015 तक था। उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्विरोध कौन निर्वाचित हुए हैं? महेंद्र भट्ट। उत्तराखंड के पर्वतारोही राकेश पंत ने किस चोटी को फतेह किया है? किलिमंजारो को। यह तंजानिया देश में और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी लद्दाख में LAC से सटे क्षेत्र में तैनात स्वतंत्र फील्ड बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? कर्नल गीता राणा। इनका जन्म पुडी गढ़वाल में और इनका ससुराल चमोली में है। 18वीं लोकसभा में उत्तराखंड से कौन निर्वाचित हुए हैं? अजय टम्टा। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में सड़क और परिवहन राज्य मंत्री हैं और ये राज्य से 6ठे सांसद हैं और यह अल्मोड़ा से निर्वाचित हुए हैं। अनिल बलूनी पौड़ी गढ़वाल से, त्रिवेंद्र पवार हरिद्वार से, माला राज्य लक्ष्मी शाह टिहरी से और अजय भट्ट नैनीताल से निर्वाचित हुए हैं। उत्तराखंड के कितने गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार मिला है? 4 को। साहसिक पर्यटन पुरस्कार या जखोल गांव उत्तरकाशी को मिला है। वाइब्रेंट विलेज पुरस्कार हर्सिल उत्तरकाशी व गुंजी पिथौरागढ़ को मिला है। कृषि पर्यटन पुरस्कार सूपी गांव नैनीताल को मिला है। श्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार सरमौली गांव पिथौरागढ़ को मिला है। यूकोस्ट देहरादून में आयोजित 18वें विज्ञान कांग्रेस में किसे युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विभास ध्यानी को। ये GB पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान में शोध छात्र हैं। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड को किस श्रेणी में
आईसीआरटी इंडिया और उप महाद्वीप पुरस्कार 2024 के संस्करण में सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है रोजगार और कौशल प्रदान करने की श्रेणी में। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिका कुसुम लता का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से? चमोली जिले से। और इन्हें 2023 का शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार भी मिला है। उत्तराखंड सरकार ने तीलू रतीली पुरस्कार 2023-24 से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया है? 13 को। 32 आंगनवाड़ी महिला भी सम्मानित हुई है। इसमें 51,000 रुपये की राशि मिलती है, स्मृति चिन्ह मिलता है और इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। डॉक्टर बसंती बिष्ट को गढ़वाली लोक संगीत में किसने टॉप ग्रेड प्रदान किया है? आकाशवाणी ने। 2017 में इन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ। उत्तराखंड गौरव रत्न सम्मान 2023 किसे मिला है? डॉक्टर स्वाति नेगी को। अटल निर्मल नगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है लाल कुआं नैनीताल को। लाल कुआं को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में पहला स्थान मिला था। स्पेन के इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में किसे फिल्म डियर लतिका के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है? कंचन पंत को। ये अल्मोड़ा से हैं। उत्तराखंड के किस जिले में स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर गैरी गोट को स्वास्थ्य सेवा में बेहतर कार्य के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक सर्टिफिकेशन दिया गया है? चंपावत को। और यह उत्तराखंड में पहली बार मिला है। उत्तराखंड के किस जिले को एक राष्ट्र एक जिला एक उत्पाद अवार्ड में दूसरा स्थान मिला है? उत्तरकाशी को। विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय संबंध शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर चिन्मया पांडे को। ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के वाइस चांसलर हैं। सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों पर आधारित पुस्तक वो 17 दिन के लेखक हैं राजीव रंजन सिंह। उत्तराखंड सरकार ने नई फिल्म नीति 2024 को कब मंजूरी दी? 4 फरवरी 2024 को। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? BVRC पुरुषोत्तम। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? राधा रथोड़ी। हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? स्वर्गीय कुंवर परसोन व स्वर्गीय मंगसिरी देवी को। इस पुरस्कार की शुरुआत 2022 में हुई है। दूसरे पंडित भैरवदत्त धूलिया पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? SP शाह को। ये नैनीताल समाचार के प्रधान संपादक हैं और यह पहला पुरस्कार जयसिंह रावत को मिला। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है? 10 को। इसमें 1 लाख रुपए की राशि मिलती है। फिल्म डिवाइन ट्रेल्स स्पिरिचुअल ट्रेजर्स ऑफ उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र कार्यक्रम की श्रेणी में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? एशियन अकादमी क्रिएटिव अवार्ड से। स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उत्तराखंड को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? JRD टाटा मेमोरियल अवार्ड से नई दिल्ली में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से उत्तराखंड के कितने कलाकारों को सम्मानित किया गया है? 3 को। पहले राकेश भट्ट जो कि रुद्रप्रयाग से हैं, दूसरे संजय पांडे, तीसरी लता पांडे। ये श्रीनगर में शिक्षक के कार्य पर कार्यरत हैं। क्षेत्रीय फिल्म श्रेणी में किसे उत्तराखंड से दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया? उर्मी नेगी को। ये पौड़ी से हैं और इनकी फिल्म है सुबेरो घाम 2। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? माधुरी बड़दवाल जो कि पौड़ी से हैं, सच्चिदानंद भारती जो कि पौड़ी से हैं, बसंती बिष्ट चमोली से और राजेंद्र सिंह बिष्ट ये पिथौरागढ़ से। 4 व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिला है। उत्तराखंड से किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? रस्किन बॉन्ड को। उत्तराखंड के किस इतिहासकार को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? यशवंत सिंह कटोच को। इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? नरेंद्र सिंह नेगी को। और 2023 का पुरस्कार ढोल वादक शिवजनी को मिला था। उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? 17 शिक्षक को। इसमें 21,000 की राशि मिलती है और इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? विजय जड़धारी को। इनका संबंध बीज बचाओ आंदोलन से है और 2022 में यह धूम सिंह नेगी को मिला था और यह पर्यावरणविद हैं।
उत्तराखंड के किस जिले का सरमोली गांव भारत का बेस्ट टूरिज्म विलेज बना है? पिथौरागढ़ का। उत्तराखंड के किस गांव को हरित श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? जड़धार और चौपड़ियाल गांव ये टिहरी गढ़वाल के हैं। पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? गोपाल उप्रेती को। इनका उपनाम एप्पल मैन है। ये अल्मोड़ा से हैं। इन्होंने धनिये की पौध की नई किस्म GS1999 विकसित की है। उत्तराखंड के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 4 को। पहले जुगल किशोर पेटसाली अल्मोड़ा से हैं, नारायण सिंह बिष्ट चमोली से हैं, जगदीश टोंडियाल पौड़ी से हैं और भैरव दत्त तिवारी अल्मोड़ा से हैं। राष्ट्रीय किसान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? गोपाल दत्त उप्रेती को। इन्होंने सेब व बेमौसमी सब्जी के उत्पादन में उल्लेखनीय योगदान दिया है। एडवेंचर के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार तेंजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? प्रवीण सिंह को। ये BSF में ASI देहरादून में कार्यरत हैं। विद्यासागर सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर शोभाराम शर्मा व अनिल स्वामी को। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2023 से कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है? 9 को। जैविक कृषि के अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय चतुर्थ अवार्ड में हिमालय राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम। सुनकिया गांव नैनीताल के किसान हरसिंह डंगवाल को इसी श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है। सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने के लिए किस राज्य को भारत में टॉप अचीवर्स अवार्ड मिला है? उत्तराखंड को। केरला एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने मदर टेरेसा सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया है सोनाली खत्री को समाज सेवा के लिए। 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस बार सिनेमेटोग्राफी का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? बिट्टू को। ये रुद्रप्रयाग से हैं और इनकी लघु फिल्म है पाताल थी और इन्होंने भोटिया जनजाति की लोक कथा के ऊपर यह फिल्म बनाई है। देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया है? चंदन सिंह को। ये एथलेटिक्स से हैं। देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार 21-22 से किसे सम्मानित किया गया है? संदीप कुमार डुकलान को। ये तीरंदाजी के प्रशिक्षक हैं। देवभूमि उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 21-22 से किसे सम्मानित किया गया है? सुरेश चंद्र पांडे को। ये एथलेटिक्स से हैं। मनोज सरकार स्पोर्ट स्टेडियम स्थित कहाँ स्थित है? रुद्रपुर उधम सिंह नगर में। यहाँ से पुष्कर सिंह धामी ने 5वें राज्य ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड प्रीमियम लीग 2024 का विजेता कौन बना है? उधम सिंह नगर इंडियन। इन्होंने नैनीताल SG पाइपर्स को हराया है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 25वां। उत्तराखंड को 3 गोल्ड के साथ कुल 24 पदक मिले हैं और इसका आयोजन गोवा में हुआ है। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित होंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण में उत्तराखंड का एकमात्र गोल्ड किसने जीता है? राहुल सरनालिया ने। इन्होंने 1500 मीटर दौड़ में यह जीता है। प्रियांशु ने 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है। प्रभु महतो ने 3000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता है। चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में उत्तराखंड से किसने कांस्य पदक जीता है? गोल्डन गर्ल मानसी नेगी ने 20 किलोमीटर दौड़ में। 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि गुवाहाटी असम में हुई है 10,000 मीटर वॉक रेस में मानसी नेगी ने स्वर्ण पदक जीता है। वंदना कटारिया को पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष मिला? 2022 में। 2021 में अर्जुन पुरस्कार मिला और इन्हें 300वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी। इनका संबंध हरिद्वार से है। स्नेहा राणा का संबंध है क्रिकेट से और ये देहरादून से हैं। अबू धाबी में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उत्तराखंड से किसने स्वर्ण पदक जीता है? दीपाली थापा ने। ये नैनीताल से यह इन्होंने 33 किलोग्राम वर्ग में जीता है और इन्होंने यूक्रेन की लियू डमिला वासिलचेंको को हराया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में उत्तराखंड में कौन सा शहर शीर्ष पर है? देहरादून। और भारत में देहरादून की रैंक 68वीं है और हरिद्वार की 176वीं।
मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना 2023 को कब मंजूरी मिली? 3 मई 2023 को। पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई? रुद्रप्रयाग से 8 मई 2024 को। उत्तराखंड में जंगल की आग बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? बम्बी बगट, और इसमें Mi-70V5 हेलीकॉप्टर का प्रयोग हुआ। पीएम मोदी ने कहां पर हाउस ऑफ हिमालयाज लॉन्च किया है? उत्तराखंड में वैश्विक निवेशक सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के दौरान, जो कि देहरादून में हुआ है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है? उत्तराखंड के। नीति आयोग द्वारा जारी तीसरे संस्करण की रिपोर्ट निर्यात तैयारी इंडेक्स 2022 में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? प्रथम, और पूरे भारत में 9वां स्थान मिला है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की है? उत्तराखंड सरकार ने। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को शुरू करने की मंजूरी दी है? उत्तराखंड ने। 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का शिशु लिंगानुपात कितना हो गया है? 984, और इसमें 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग शामिल है। सर्वाधिक अल्मोड़ा का शिशु लिंगानुपात है 1044, और न्यूनतम देहरादून का है 823। हिमालय राज्यों में वनाग्नि के मामले में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम, और सभी राज्यों में 6ठा स्थान मिला है। वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई को जारी व्यापक बाघ रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? 118। उत्तराखंड में कुल 560 है, और भारत में उत्तराखंड का तीसरा स्थान है। सर्वाधिक बाघ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में है, जो कि 260 है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी वार्षिक लिंगानुपात रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात है 926। सर्वाधिक अल्मोड़ा व देहरादून का है 948। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी की गई जल स्रोत गणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में कुल कितने जलाशय हैं? 3096 जलाशय ग्रामीण क्षेत्रों में 95.9% है, जो कि संख्या में 2970 है। शहरी क्षेत्रों में 4.1% है, जो कि संख्या में 126 है। मनरेगा के तहत होने वाले विभिन्न विकास कार्यों को पूरा करने में उत्तराखंड के किस जिले का शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? पौड़ी गढ़वाल को। पौड़ी गढ़वाल ने 93.92% कार्य पूर्ण किया है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 कब से प्रभावी हुआ? 5 जुलाई 2004 को। उत्तराखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया है? 89,230.07 करोड़ का। 89,230.07 करोड़ का। यह 2023-24 के सापेक्ष इसमें 15.27% की वृद्धि हुई है। बजट 2024-25 के अनुसार उत्तराखंड सरकार को सर्वाधिक आय कहां से प्राप्त हुई है? स्वयं के कर राजस्व से, जो कि 25.24% है। सेकंड नंबर पर केंद्र सरकार से सहायता अनुदान है, जो कि 21.90% है। बजट 2024-25 के अनुसार उत्तराखंड सरकार का सर्वाधिक व्यय कहाँ होता है? वेतन, भत्ते, मजदूरी आदि अधिष्ठान व्यय में, जो कि 22.63% है। सेकंड नंबर पर अन्य व्यय हैं, जो कि 22.55% है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 7.58% की, और 2022-23 में 7.63% की वृद्धि हुई थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड राज्य की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय है 2,60,201, और इसमें 12% की वृद्धि हुई है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? 9.99%। इसमें 1.6% की वृद्धि हुई है। द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 40.84% है, और इसमें 9.2% की वृद्धि हुई है। तृतीयक क्षेत्र का योगदान 43.17% है, और इसमें 7.6% की वृद्धि हुई है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? कृषि का 39.29%। सेकंड नंबर पर वानिकी है
25.86%, तीसरे नंबर पर पशुपालन है 24.25% और न्यूनतम मत्स्य पालन है जो कि 0.36% है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार द्वितीयक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? विनिर्माण का 68.23%, सेकंड नंबर पर कंस्ट्रक्शन है 23.22% और इसके बाद बिजली गैस पानी है 8.55%। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार तृतीयक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट जो कि 34.79% है। सेकंड नंबर पर रियल इस्टेट सर्विस सेक्टर है 31.99%। तीसरे नंबर पर परिवहन, भंडारण संचार है जो कि 21.54% है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र में उत्तराखंड के किस जिले का सर्वाधिक योगदान है? उधम सिंह नगर का और सबसे कम रुद्रप्रयाग का। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार द्वितीयक क्षेत्र में उत्तराखंड के किस जिले का सर्वाधिक योगदान है? हरिद्वार का और सबसे कम बागेश्वर का। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार तृतीयक क्षेत्र में उत्तराखंड के किस जिले का सर्वाधिक योगदान है? देहरादून का और सबसे कम रुद्रप्रयाग का। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हरिद्वार की, सबसे कम रुद्रप्रयाग की। द एटर्नल लॉर्ड ग्रेट शिवा टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक के लेखक कौन है? धीरज सिंह गर्ब्याल और सहायक लेखक अशोक पांडे हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ? पौड़ी गढ़वाल से 12 फरवरी 2023 को। किस राज्य ने भारत का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है? उत्तराखंड राज्य ने। यह 11 फरवरी 2023 से लागू हुआ और ऐसा करने वाला उत्तराखंड प्रथम राज्य है। उत्तराखंड की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी कब मिली? 10 जनवरी 2023 को और यह विधानसभा में 29 नवंबर 2022 को पारित हुआ। किस राज्य सरकार ने ड्रग फ्री होने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है? उत्तराखंड राज्य ने। किस राज्य में भारत का पहला सैन्य धाम बन रहा है? उत्तराखंड राज्य में। ईंधन सखी योजना की शुरुआत कब हुई? 14 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड में। भारत का पहला राज्य जिसने रेशम कीट बीमा योजना की शुरुआत की? उत्तराखंड राज्य ने 9 मार्च 2023 को। मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना की शुरुआत कब हुई? 24 अगस्त 2023 को उत्तराखंड में। मशरूम घरेलू उत्पाद परियोजना की शुरुआत उत्तराखंड में कब हुई? 17 अगस्त 2023 को। अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत उत्तराखंड में कब हुई? 6 अगस्त 2023 को। धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को उत्तराखंड में कब मंजूरी मिली? 22 दिसंबर 2022 को। उत्तराखंड में बालाश्रय योजना की शुरुआत कब हुई? 5 सितंबर 2022 को। मुख्यमंत्री प्रथम गांव समेकित विकास योजना की शुरुआत कब हुई? 3 मई 2023 में उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किस राज्य में? उत्तराखंड में 31 मई 2023 को। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई? 22 जुलाई 2022 को। पीएम ई बस सेवा के तहत उत्तराखंड राज्य को कितनी ई बसें प्राप्त हुई हैं? 100 बसें। उत्तराखंड पुलिस द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन प्रहार का संबंध है भूमाफिया व अपराधियों को पकड़ने से। उत्तराखंड में कहां पर ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया? पिथौरागढ़ व जोशीमठ में भारतीय सेना के द्वारा। ऑपरेशन इस्माइल का संबंध है उत्तराखंड पुलिस द्वारा गुमशुदा लोगों को तलाशकर उनके परिवार से मिलाना। ऑपरेशन क्रैकडाउन का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से? उधम सिंह नगर से। उधम सिंह नगर में सक्रिय अपराधियों के खिलाफ यह ऑपरेशन चलाया गया है। ऑपरेशन जिंदगी का संबंध है सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने से। उत्तराखंड के कितने कलाकारों को राज्य वाद्य यंत्र सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? 11 को। वर्ष 2023 का बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड उत्तराखंड में किसे मिला है? मुनस्यारी को। उत्तराखंड में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक योजना की शुरुआत कहाँ से हुई? चंपावत से। किस वर्ष डॉक्टर हरीश बहुगुणा को
राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2022 में। उत्तराखंड में शुरू ऑपरेशन मुक्ति का संबंध है बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्ति दिलाना। उत्तराखंड सरकार ने अपनी सरकार पोर्टल किस वर्ष लॉन्च किया? 2022 में। होप पोर्टल का संबंध किस राज्य से? उत्तराखंड राज्य से। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए यह पोर्टल लॉन्च हुआ है। उत्तराखंड में EFIR पुलिस ऐप किस वर्ष लॉन्च हुई? 2022 में। जुगल किशोर पेटशाली संग्रहालय की स्थापना कहाँ हुई है? दोन पुस्तकालय एवं शोध केंद्र देहरादून में। उत्तराखंड के किस जिले को स्कोप सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया? चमोली जिले को ग्रामीण आजीविका में सुधार लाने हेतु। यूरोपियन कप में रोलर स्केटिंग में भारत को पहली बार पदक दिलाने वाले लव्यांश का संबंध है अल्मोड़ा जिले से। SDRF के मुख्यालय ट्रेनिंग सेंटर का लोकार्पण कहाँ किया गया? जोलीग्रांट देहरादून में। उत्तराखंड में कहाँ पर वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है? देवप्रयाग में। कीड़ा जड़ी संग्रह केंद्र कहाँ पर बनाया जाएगा? चमोली जनपद में। PM रोजगार सृजन योजना के तहत उत्तराखंड के किस जिले ने सर्वाधिक रोजगार का सृजन किया है? उधम सिंह नगर ने। उत्तराखंड सरकार ने पशुओं के संरक्षण के लिए किस योजना की शुरुआत की है? हेल्प योजना की। हर घर नल से जल योजना में उत्तराखंड के किस जिले को पहला स्थान मिला है? देहरादून को। PM विश्वकर्मा योजना के लिए उत्तराखंड के कितने जिलों का चयन हुआ है? 4 का। अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना की शुरुआत कहां से हुई है? देहरादून से। मुख्यमंत्री ज्ञान कोष योजना की शुरुआत उत्तराखंड में कब हुई? फरवरी 2023 में। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इससे पहले हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर की 4 वीडियो आई हैं। अगर आपने वो नहीं देखी, आप उन्हें भी जाकर देखें। और एक वीडियो हमारी उत्तराखंड लोकोक्तियाँ व मुहावरे की आई है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है, आप उसे भी देखें। ये 5 और आज की ये वीडियो आपके आने वाली परीक्षाओं में बहुत हेल्प करेगी। और इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। धन्यवाद।